स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, एक शंका ये है कि कहते हैं कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध अच्छी भावनाएं, जन कल्याण की भावनाओं से होता है। वहीं ये देखते हैं कि परस्परो ग्रहो जीवा नाम तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है। फिर तीसरी बात आती है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। तो ये विरोधाभासी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ महाराज श्री, इसकी शंका का समाधान करें। देखो भाई, जो बातें कही गई है अपनी जगह सब बातें सही है और सबकी अपनी अपनी विवक्षाएं। हमें सब बात को उसके अनुरूप देखना चाहिए। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ये भी सही है। 16 कारण भावनाओं से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, ये भी सही है। और परस्परोपग्रहो जीवानाम, यह कथन भी पूरी तरह सही है। बस समझने की बात, समझिए। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, इसका तात्पर्य क्या है? हम बलात् किसी में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। आपने मुझसे सवाल क्यों किया? इसलिए कि महाराज श्री की जब ऐसी व्यवस्था है, जैन धर्म भी ये कह रहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का ये कुछ नहीं सवाल करता। मुझसे क्यों किया? मुझे लगा कि आपसे ये शंका प्राप्त समाधान हो सकता है। जब मैं आपको समझा ही नहीं सकता तो आप मुझसे पूछ क्यों रहे हो? बोलो। नहीं, ऐसा नहीं महाराज श्री, समझ सकता हूँ, समझा सकते हैं आप। मैं नहीं समझा सकता, पर आप समझ सकते हो। मेरी आत्मा में वो गुण है। मैं निमित्त बनूंगा। कोई जरूरी नहीं कि मैं जो समझाना चाहूं आप समझ ही लो, लेकिन मेरे समझाने से अगर आपके अंदर ऐसी योग्यता होगी तो आप समझ सकते हो। यही है परस्परोपग्रहो जीवाना। समझ गए? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध, समझ गए? 16 कारण भावना के भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध का जहां तक सवाल है, तो 16 कारण भावना भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है उस व्यक्ति को जिसके अंदर वैसी विशुद्धि आती। और विशुद्धि किसी के निमित्त से विशेष होती है। तुम कहीं और हो, वहाँ की विशुद्धि, और जब भगवान के सामने हो वहाँ की विशुद्धि एक सी होती क्या? नहीं। तो वो विशुद्धि कहाँ से आई? तुम्हारे अंदर आई ना। विशुद्धि तो तुम्हारी है, तो भगवान के सामने क्यों आई? वहाँ की बरगणाओं का भगवान निमित्त बने ना। जीवन निमित्त बने तो भगवान कुछ नहीं करते, ये सत्य है। लेकिन भगवान का सामीप्य पाकर बहुत कुछ हो जाता है। गुरुओं के पास आते हो, कुछ प्रेरणा पाते हो, जी बिल्कुल, हृदय में विशुद्धि बनती है, बढ़ती है। तो ऐसे ही केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल में जाने के बाद कोई उनके शरणागत होता और 16 उस विशुद्धि से उसके हृदय में 16 कारण भावनाएं उमड़ती। और वो 16 कारण भावनाओं के उमड़न से उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ जाता है। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा समझ। नमोस्तु गुरु।